हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जो बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में। कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, उन्हें जो है वो क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है वो दोस्तों 28 मार्च 2021 को राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उसमें एक वैकेंसी आई थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। ये जो है वो न्यूज़पेपर है जहाँ पर ये वैकेंसी जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वैकेंसी जो है वो आई थी। और यहाँ पर ये कहा गया था कि इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट क्लास बीएससी एंड बीकॉम स्टूडेंट। तो उनके लिए ये जॉब नोटिफिकेशन था और उन्होंने एक लिंक भी दिया था, रजिस्ट्रेशन लिंक, जहाँ पर जो है वो आपकी सारी ग्रेजुएशन की और आपकी सारी डिटेल्स जो है वो मांगी गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर ये कहना है कि सर ये जो जॉब है ये रियल है या फिर फेक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वेबसाइट पर तो ये जॉब है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक डिस्क्लेमर डाल दिया था कि प्लीज़ अप्लाई एट योर ओन रिस्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे भी इस जॉब नोटिफिकेशन का पता इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ही चला है। वीडियो का जो पिछली वीडियो थी उसका मकसद यही था कि जिन स्टूडेंट को नहीं है पता उन्हें इस जॉब के बारे में अवेयर करना। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो है वो रियल है या फिर फेक है। तो देखिए, इसके बारे में तो आपको कोई भी जो है वो नहीं बता सकता। ये एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है जॉब नोटिफिकेशन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से, वेदांता ग्रुप के नाम से। और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इस तरह के जॉब नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से आते रहते हैं। तो आप जो है वो अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये टोटली डिसीजन आपका है। आप अपने सर्कल में, अपने जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर जो है वो अपने टीचर्स से सबसे कंसल्ट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे कि कई सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर जो है वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ जो है वो लोगों को फॉर्म भरने में भी कई सारी दिक्कतें जो है वो आ रही थी। तो अब मैं आपको जो है वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ही लेके जाता हूँ, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म जो है वो ओपन होता है। फॉर्म जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन था, जॉब नोटिफिकेशन, वहीं पर एक लिंक था। आपको वो एज इट इज जो है वो अपने ब्राउजर में टाइप करना है और वहां से ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वापिस यही कहना चाहूंगा कि अप्लाई करना या नहीं करना ये टोटली आपका डिसीजन है। आप जो है वो अपना जो है वो ये पर्सनल डिसीजन है आप सभी का। आपको अगर लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो आपको अप्लाई करना है। और रही बात, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि जिनके 10th 12th और बीएससी में फर्स्ट क्लास हैं वही स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 60% थ्रू आउट इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन विदाउट एनी बैकलॉग, नॉट मोर देन 1 ईयर ऑफ गैप आइदर बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन और बिटवीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारा पीजी है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका बीएससी 2018, 19 या फिर 20 में कंप्लीट हुआ है तो ये उनकी जो है वो क्राइटेरिया है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया है कि नॉट बोर्न बिफोर 2 अप्रैल 1997, और वेट का जो क्राइटेरिया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये सभी क्राइटेरिया जो है वो अगर आप फुलफिल होते हैं तो आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करना या नहीं करना ये टोटली आपका पर्सनल डिसीजन होगा। आप वेरिफिकेशन के लिए 28 मार्च का 2021 का राजस्थान पत्रिका का जो न्यूज़पेपर है उसमें आप जॉब नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और हम जो है वो किस तरीके से ये लिंक ओपन होता है वो लिंक ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जो लिंक है उसे यहाँ पर जो है वो एज इट इज जैसा लिंक वहाँ पर नोटिफिकेशन जो है उसमें आया है वही यहाँ पर जो है वो आपको टाइप कर लेना है। तो HTTPS उसके बाद जो है वो // है और आपको जो है वो लिंक जो है वो आप बिल्कुल सही से अगर आप फिल करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। अगर कुछ भी यहाँ पर एरर रहेगी तो आपको जो है वो पेज नॉट फाउंड या फिर कुछ एरर का मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आपको जो है वो लिंक जब भी आप टाइप करते हैं तो आप जो वो नोटिफिकेशन जो है उसको आपको देखना है और एज इट इज टाइप करना है। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लिखना है, डॉट है तो डॉट, और जो जहाँ पर स्लैश है वहाँ पर स्लैश लगाना है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम ये लिंक यहाँ पर टाइप कर देंगे तो ये जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है ये वेदांता और हिंदुस्तान जिंक का लोगो है। अपॉर्चुनिटी एट HZL फॉर साइंस कॉमर्स ग्रेजुएट
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेंट नेम यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसे वापस कंफर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जेंडर जो भी है वो लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है। इसके बाद आपकी जो एज है वो एंटर करना है, फादर नेम, मदर नेम और आधार नंबर की डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, डायरेक्ट जो रेजिडेंस है आपका, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, हाइट इन सेंटीमीटर्स, वे इन किलोग्राम, जो भी है आपका वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखनी है, इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आपने वो किया है, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम, जितने मार्क्स आपके आए हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ग्रेजुएशन में जो आपका इंस्टीट्यूट है वो फिलअप करना है। देन जो कोर्स आपने किया है, बीकॉम या बीएससी, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, आपका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो क्या है वो लिखना है। जो भी आपका 12th में इंस्टीट्यूट या बोर्ड रहा है वो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको सारे अपना जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी डिटेल है ये आपको बहुत ही केयरफुली जो है वो भरनी है, सारी डिटेल एकदम करेक्ट होनी चाहिए ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होंगे तो आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर आप देखिए कि जो एंड में ये जो है वो आपकी अचीवमेंट लिखनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिखनी है और वेदर करंटली वर्किंग और प्रीवियसली एम्प्लॉयड, तो ये भी आपको जो है वो यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है और फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो लिंक मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया। आपको जो है वो लिंक जब भी आप टाइप करते हैं तो यही ध्यान रखना है कि जैसा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, जो नोटिफिकेशन में जिस तरीके से वो लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, अगर गैप है बीच में तो गैप देना है और स्लैश है तो स्लैश करना है। अगर आप कुछ भी यहाँ पर एरर अगर करेंगे तो आपको जो है वो एरर एंड पेज नॉट फाउंड ऐसा लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल आपको सेम एज इट इज टाइप करना है। और अगर आपका पेज ओपन नहीं हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लिंक जो है वो सही से नहीं वहां पर लिख रहे हो, तो इस चीज का आपको जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पर आपने गौर की होगी कि जो लिंक है वहां पर स्टार्टिंग में है HTTPS, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो HTTPS जो S है, S का मतलब कि सिक्योर, तो यही जो है वो आपको सभी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, ये सभी जो है वो क्लियरली यहाँ पर दे रखा है। कई लोग जो है वो मुझसे सिलेबस के बारे में भी पूछ रहे थे, कई लोग जो है वो कितनी वैकेंसी है इसके बारे में भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों सिलेबस जो है उसका जो ब्रीफली तो उन्होंने बता रखा है कि जो रीजनिंग रहेगी, इसके अलावा जो एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, ये सभी जो है वो इनके टॉपिक जो है वो रहेंगे। और यहाँ पर जो है वो कितनी वैकेंसी है तो यहाँ पर इसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि कितनी वैकेंसी होगी, जॉब पोस्टिंग कहाँ पर होगी इसके बारे में भी नहीं। उन्होंने केवल ये बताया कि जो उनके प्लांट है वो राजस्थान में और उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर जो है वो कहीं पर भी जॉब ओपनिंग वो जो है वो जहाँ पर होगी वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मिल सकती है पोस्टिंग। तो इसके बारे में उन्होंने कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ भी क्लियरली जो है वो लिख रखी है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होगा और सक्सेसफुल कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन पर्सनल इंटरव्यू या फिर मेडिकल। कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। फाइनल जो रहेगा सिलेक्शन का वो HZL के पास ही रहेगा, तो ये हर जगह यही होता है। और रिम्बर्समेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो उसका कोई भी आपको रिम्बर्समेंट कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो ये एक चीज जो है वो यहाँ पर क्लियर जो है वो उन्होंने कर दी है। एक जो और चीज जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट जो वो पूछ रहे थे, तो जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा 5 अप्रैल 2021 तक। 5 अप्रैल 2021 जो है वो उस तक लास्ट ये लिंक एक्टिव रहेगा। और एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी इंटीमेटेड ओवर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS विथ डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। तो हो सकता है कि आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करें आपके पास कोई मैसेज ना आए, लेकिन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है वो HZL की तरफ से या तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर या फिर SMS करके उन्हें इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।